हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुवर्ण डमल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के लिए बेस्ट रनिंग शू कौन सा रहेगा उसके बारे में जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। तो आप एक बात क्लियर समझ लीजिए कि जो जूते जो होते हैं उन्हें हम लोग टोटल 3 पर्पस के लिए खरीदते हैं। एक होता है रेस स्पेसिफिक, जिससे कि हम लोग अपना इवेंट में रेस में दौड़ने के लिए खरीदते हैं। एक होता है डेली ट्रेनिंग के लिए, जिसे हम लोग रोजमर्रा का अपना रनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि डेली जाना है, उसमें प्रैक्टिस करना है। और एक होता है जिसे हम लोग नॉर्मल जॉगिंग वॉकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बेस्ट मैं बोल रहा हूं 5 किलोमीटर और 10 मीटर का, ये मैं बोल रहा हूं मैं रेस स्पेसिफिक के लिए। जब आप इवेंट में जाओगे, अपना 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में अपना बेस्ट टाइमिंग निकालना चाहोगे, तो ये जूता आप लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। देखिए, इस जूता में अभी तक मैं टोटल 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका हूं। ये मेरा स्ट्रावा का डिस्टेंस है। इसमें मेरा कुछ किलोमीटर ऐड नहीं है जो मैं वार्म अप वगैरह के लिए लगाया था। तो इसमें मैं 400 प्लस किलोमीटर दौड़ चुका हूं। और इस पे मैं अभी तक टोटल 10 किलोमीटर का इवेंट दौड़ चुका हूं। यह है मेरा टाटा स्टील 25K का इवेंट का बिब, यह है IBS मैराथन का बिब, और यह है डिकैथलॉन का। तो टोटल 3 मैराथन में मैं पार्टिसिपेट किया हूं और इसमें मेरा टाइमिंग जबरदस्त आया है। आपको एक बात मैं क्लियर कट बता देता हूं कि जूते जो होते हैं उनको आप कैसे इस्तेमाल करते हो उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मैं 36 एज का लड़का हूं और मैं पिछला मैराथन जो अपना टाटा स्टील का दौड़ने के लिए आया था, उस समय मेरा टाइम 45 मिनट 54 सेकेंड, यानी कि 46 मिनट का टाइम मोटा मोटी आया था अगर अप्रोक्स पकड़ ले तो। और इस बार मेरा टाइम आया है 41 मिनट 4 सेकेंड, यानी कि 41 मिनट का टाइम आप अप्रोक्स में पकड़ सकते हो। यानी कि 5 मिनट का सेविंग मुझे ये जूता करके दिया है। इसका नाम है एडिडास टकुमी सेन 9। और इस जूता का मैं कुछ कमी भी आपको बता दूंगा और कैसे इसको इस्तेमाल करना है ये भी बता दूंगा। तो पूरा वीडियो को पूरा देखिए, आप बात को समझिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको एक सही जूते का नॉलेज मिले, ताकि आप अगर 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के लिए कोई जूता देख रहे हैं तो आपको एक क्लैरिटी मिले। मार्केट में बहुत जूते हैं, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, पर मैं अपना 400 प्लस किलोमीटर का इवेंट 400 प्लस किलोमीटर का डिस्टेंस का रनिंग का एक्सपीरियंस और 3 इवेंट का रिजल्ट को लेकर के आपको बता रहा हूं कि ये जूता कैसा है। अभी देखिए, ये जो एडिडास टकुमी सेन शू है, ये एक रॉड सिस्टम पे काम करता है। इसमें एनर्जी रॉड नहीं है, कार्बन फाइबर रॉड नॉर्मली होती है हाई एंड शू में, पर ये 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के लिए बनाया गया है। इसलिए इसमें TPU बोलिए या प्लास्टिक टाइप का रॉड बोलिए। इसका काम क्या है कि जब हम लोग इसको जूते को इस्तेमाल करते हैं तो ये एक स्प्रिंग का जैसा काम करता है, यानी कि आप जब दौड़ोगे तो ये आपको आगे फेंकता है, जिसे हम लोग रनिंग का भाषा में बोलते हैं एनर्जी रिटर्न। आप जैसे ही जमीन में आपका पैर गिरेगा, ये जूता आपको पुश कर देगा, तो आपका टाइमिंग बेटर हो जाएगा। देखिए, इस तरह का टेक्नोलॉजी जो है कार्बन प्लेटेड शू में होती है, जिनका रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये जूता का भी रेट ज्यादा है, 17,000 के अराउंड का है, पर ये डिस्काउंट में मैंने इसे खरीदा था 9,000 में। तो जब डिस्काउंट रहे तब आप ये जूता को खरीद सकते हैं। ये 5 किलोमीटर का जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, 10 किलोमीटर के लिए दौड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए परफेक्ट रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं 36 एज का हूं। मैं इस पे अपना 5 किलोमीटर का अभी अपना बेस्ट टाइमिंग मेरा 19 मिनट 18 सेकेंड का है और 10 किलोमीटर का 41 मिनट का। तो और एक बात समझ लीजिए, ये जूता जितना मुझे स्पीड पे जितना टाइमिंग मेरा निकाल के दिया है, इससे भी ज्यादा निकाल सकता है। क्योंकि जब मैं रेपिटेशन लगाता हूं तो ये मैं इस पे 3:30 का रेपिटेशन आराम से लगा लेता हूं। तो अगर आपका एरोबिक सिस्टम, यानी एरोबिक सिस्टम बोलने का मतलब हुआ कि आपका रनिंग कैपेसिटी, आप कितना लेट से थकते हो, कितना देर तक अपना स्पीड को पकड़ के चल सकते हो, अगर आप में उतनी क्षमता है तो ये जूते पे आप आराम से, मैं आराम से बोल रहा हूं 15 मिनट 16 मिनट का टाइम कहीं नहीं जाएगा, निकाल लोगे आराम से 5 किलोमीटर में। और 10 किलोमीटर में आराम से 35-36 मिनट निकाल लोगे। मेरा एरोबिक सिस्टम उतना तगड़ा नहीं है, इसीलिए मैं इसमें 41 मिनट अभी निकाल पाया हूं, पर मेरा रेपिटेशन का जो टाइम है 3:30 3:40 का है। तो
तो अगर उसको आप कैलकुलेट करोगे तो मोटा मोटी आपका वही 35 मिनट 36 मिनट का टाइम निकलता है। तो अगर मैं एरोबिकली उतना फिट होता तो इसमें मैं आराम से 36 37 35 से 37 38 मिनट तक आराम से निकाल लेता। तो अगर कोई भी लड़के जो कि कम एज के हैं या फिर जिनका एरोबिक सिस्टम बहुत ही अच्छा है, कम ज्यादा तेज दौड़ने में भी थकते नहीं हैं, तो उनके लिए ये जूता आराम से बहुत तगड़ा टाइम निकाल के देगा। इस जूते की कुछ कमियां जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं और इसे इस्तेमाल कैसे करना वो भी आप सुन लीजिए। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इसका हल्कापन। ये जूता बहुत ही लाइट वेट है, बहुत जब पैर में आप डालोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने जूता भी पहना है। इसका जो कमजोरी है, इसका लाइट वेट कैसे किया गया, इसका अपर मटेरियल एकदम प्लास्टिक का, एकदम जालीदार है। तो इसमें क्या होता है कि ये जालीदार होने के कारण ये इसका जाली बहुत जल्दी कट जाएगा। देखिए, मैं इसे मोची से, कोबलर से 3-4 जगह पेस्टिंग करा के लाया हूं। अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहां पे पेस्टिंग किया हुआ है, इधर में कट रहा था तो यहां पे पेस्टिंग किया हुआ है, ये पैर पे, और इस पैर पे भी मैं 2-3 जगह करा चुका हूं। यहां पे देखिए पेस्टिंग किया हुआ है, यहां पे पेस्टिंग किया हुआ है और यहां पे पेस्टिंग किया हुआ है। तो मैं इसे पेस्टिंग करके भी रन किया हूं। ये मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूं इसे। तो आपको इस जूते को जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको ध्यान क्या देना है कि ये पूरा का पूरा रेस स्पेसिफिक जूता है। आप इसे ट्रेनिंग वगैरह नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका जब इवेंट रहेगा तो आप इसे पहन करके रन कीजिए, आपका ये टाइम निकाल के देगा। दूसरा कि इसे जो हम लोग कभी कभार घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सब चीज इस पे नहीं करना है। आपको सिर्फ का सिर्फ रेस के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये जूता को मैं अपने तरफ से बेस्ट बाय परचेज ऑफ मनी बोलूंगा। मैं जितना इस पे इन्वेस्ट किया, मेरा टाइमिंग निकाल के दिया। आज का डेट में मेरा 10 किलोमीटर में 41 मिनट का टाइमिंग आया है। टाटा इवेंट में मैं ओवरऑल कैटेगरी में 32 रैंक आ गया है और एज कैटेगरी में मैं 4th रैंक में आ गया हूं। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि ये कितना जूता मुझे हेल्प किया है कि पिछले साल जो मैं दौड़ा था और इस बार जो दौड़ा हूं, 5 मिनट का टाइम ये सेव करके मुझे दिया है। उसमें मेरा ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ है, पर जूते का भी बहुत योगदान है। और एक चीज बता देता हूं, ये जूता को जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपका दौड़ने का तरीका भी उस तरह का होना चाहिए। कहने मतलब है कि ये आप जब इसके आगे में करोगे, जो भी कार्बन प्लेटेड शू या फिर एनर्जी रॉड वाले शू जितने भी होते हैं, उनको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि आपका फ्रंट फुट या मिड फुट तक अगर आपका पैर गिरता है तो ये सब जूते आपको काम देंगे। अगर आपका बैक फुट में है तो ये सब जूते हेल्प नहीं करेंगे। तो आप देख लो, देखने का तरीका क्या है। पुराना जूता आप अपना निकालो और आप पुराना जूता का आउटसोल देखो कि कहां आपका ज्यादा वियर एंड टियर हुआ है। अगर आपका आगे साइड में ज्यादा घिसा है तो आपका फ्रंट फुट लैंडिंग होता है, बीच में हुआ है तो मिडिल का है, पीछे हुआ है तो ऐसा हुआ है। अभी देखिए मेरे जूते को देखोगे, ये जूता अभी 400 किलोमीटर दौड़ चुका हूं पर कहीं पे कोई जूता में प्रॉब्लम नहीं आया है। पर मैं जब इसे फील करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि हल्का सा आगे में हुआ है, क्योंकि मेरा फ्रंट फुट लैंडिंग ही है। मेरा जब भी होता है पैर हमेशा ऐसा गिरता है और आगे जाता है। तो ये जो एनर्जी रॉड है, ये एनर्जी रॉड मुझे हमेशा आगे की तरफ पुश करता है। तो ये तो बात हुआ इस जूते का। मैं इसे 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के लिए 2023 का बेस्ट शू बोलूंगा। और 2024 में भी आप इस जूता को ले सकते हैं। इसका ये तो टकुमी से 9 है, 10 भी लॉन्च करेगा, क्योंकि एडिडास ये जूता एडिडास का वन ऑफ द बेस्ट लाइनअप का शू है। जितने भी टॉप के एथलीट होते हैं वो अपना ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस जूते को इस्तेमाल करते हैं। इसका 8 सीरीज है, 9 सीरीज है, 10 सीरीज भी कुछ दिन में आ जाएगा। तो अगर आपको डिस्काउंट में 8 सीरीज या 9 सीरीज जो भी मिलता है आप ले सकते हैं। ध्यान में रखना ये बात है कि इसका अपर कट जाएगा, तो इसे आप सिर्फ ट्रेनिंग के लिए और रेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी जूता बहुत अच्छा है। 400 किलोमीटर दौड़ चुका हूं। सिर्फ अपर में हल्का कटा है, बाकी कहीं पर भी इसका ना तो एनर्जी रिटर्न में कोई प्रॉब्लम आया है, ना तो फॉर्म खराब हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ अपर कटा है। तो अपर क्यों कटा है मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा रनिंग कारण। अगर मैं सिर्फ इसे रेस के लिए इस्तेमाल करता तो ये नहीं कुछ होता। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह से ऑनेस्ट शू रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को बजा लीजिएगा, जैसे मैं इस तरह की वीडियो डालूं आपको तुरंत मिल जाए। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन, फुल मैराथन का मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूं। तो अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर में आप कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।